रामायण काल के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा। नंबर 10, रीछराज जामवंत जी। बल और बुद्धि के जो महासागर कहलाते हैं, वही संकट के समय सही रास्ता दिखाते हैं। रामायण काल के सबसे वयोवृद्ध और परम ज्ञानी योद्धाओं में रीछराज जामवंत जी का नाम सबसे ऊपर आता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के कारण उनके पास कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि वो असीमित शारीरिक बल के स्वामी थे। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब जामवंत जी ने देवताओं की मदद करने के लिए अपनी ताकत का ऐसा लोहा मनवाया था कि बड़े बड़े असुर हक्के बक्के रह गए थे। अपनी युवावस्था में उनकी गति इतनी तीव्र थी कि उन्होंने कुछ ही पलों में पूरी पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा कर ली थी। जब लंका युद्ध के मैदान में रावण अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर वानर सेना पर कहर ढा रहा था, तब आदरणीय जामवंत जी ने आगे बढ़कर रावण की छाती पर ऐसी जोरदार लात मारी थी कि लंकापति रावण खून की उल्टी करते हुए वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ा था और मूर्छित हो गया था। जामवंत जी की सबसे बड़ी ताकत उनका ज्ञान और अनुभव था। जब माता सीता की खोज के समय पूरी वानर सेना समुद्र तट पर हताश होकर बैठ गई थी और सबने अपने हथियार डाल दिए थे, तब जामवंत जी ने ही संकट मोचक बनकर हनुमान जी को उनकी सोई हुई असीम शक्तियों की याद दिलाई थी। अगर वो हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास न कराते तो शायद इतिहास कुछ और होता। युद्ध कला में निपुण और उम्र के इस पड़ाव में भी दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले जामवंत जी रामायण काल के एक बेहद अनिवार्य और अजय योद्धा थे, जिनकी शक्ति को स्वयं रावण भी प्रणाम करता था। नंबर 9, महाबली अतिकाय। अंगारे उगलती आंखों में जिसका काल बसता था, उसका महाकच कवच देख यमराज भी हंसता था। रावण और उसकी दूसरी पत्नी धान्य मालिनी का पुत्र अतिकाय रामायण काल का एक ऐसा भयानक योद्धा था जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे। अतिकाय का शरीर किसी ऊंचे पर्वत की तरह विशाल था और उसकी ताकत के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। उसने अपनी घोर तपस्या के बल पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उनसे एक ऐसा दिव्य और अभेद्य कवच प्राप्त किया था जिसे संसार का कोई भी साधारण या दिव्य अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता था। उस कवच की सुरक्षा ऐसी थी कि यमराज का काल चक्र भी उसके सामने पानी भरता नजर आता था। युद्ध के मैदान में अतिकाय ने आसमान सिर पर उठा रखा था। वो अपनी मायावी विद्याओं से पल भर में अदृश्य हो जाता था और वानर सेना पर तीरों की ऐसी बौछार करता था कि चारों तरफ हाहाकार मच जाता था। जब लक्ष्मण जी और अतिकाय के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ, तब लक्ष्मण जी के शक्तिशाली से शक्तिशाली बाण भी उसके दिव्य कवच से टकराकर टूट रहे थे। अतिकाय उस समय अहंकार में फला नहीं समा रहा था और वानर सेना के हौसले पस्त हो रहे थे। तभी वायुदेव ने प्रकट होकर लक्ष्मण जी को गुप्त रहस्य बताया कि इस दुष्ट का वध केवल ब्रह्मास्त्र से ही संभव है। इसके बाद लक्ष्मण जी ने पूरी श्रद्धा के साथ परम शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का संधान किया और एक ही झटके में अतिकाय का सिर धड़ से अलग करके उसे हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। नंबर 8, दैत्यराज कुंभकर्ण। जागता था जब वो तो धरती भी कांप जाती थी, काल की परछाई भी उसके सामने घबराती थी। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण रामायण काल का वो भीमकाय राक्षस था जिसकी शारीरिक शक्ति की तुलना ब्रह्मांड में किसी से नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी के एक श्राप या यूं कहें कि वरदान के कारण वो 6 महीने सोता था और सिर्फ 2 दिन के लिए जागता था। लेकिन जब वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता था तो लंका की धरती हिलने लगती थी और उसकी भूख को शांत करने के लिए हजारों भैंसों और मदिरा के घड़ों की जरूरत पड़ती थी। जब लंका युद्ध में रावण की सेना की ईंट से ईंट बच चुकी थी और रावण के पैर उखड़ने लगे थे, तब बहुत जतन करके कुंभकर्ण को जगाया गया। युद्ध के मैदान में उतरते ही कुंभकर्ण ने तबाही मचा दी। वो भूखे शेर की तरह वानर सेना पर टूट पड़ा। कुंभकर्ण की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो एक बार में मुट्ठी में भरकर सैकड़ों वानरों को जिंदा निगल जाता था। सुग्रीव और हनुमान जी जैसे महाबलियों ने भी उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुंभकर्ण के सामने उनकी एक न चली। वो वानर सेना के खून का घूंट पीकर आगे बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार स्थिति को बिगड़ता देख स्वयं भगवान श्री राम को धनुष संभालकर युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। प्रभु श्री राम ने अपने दिव्य बाणों से पहले कुंभकर्ण की विशाल भुजाएं काटी
और फिर उसका वध करके उसे काल के गाल में सुला दिया। नंबर 7, सौमित्र लक्ष्मण जी। शेष नाग का तेज था जिसकी हर एक सांस में शत्रु कांप जाता था, जिसके धनुष के टंकार में भगवान विष्णु के परम सेवक शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी रामायण काल के सबसे क्रोधी, पराक्रमी और अदम्य योद्धाओं में से एक हैं। लक्ष्मण जी के शौर्य और वीरता की गाथा पूरे रामायण में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। जब लक्ष्मण जी अपने धनुष की प्रत्यांचा चढ़ाते थे तो उसकी टंकार से ही दुश्मनों के दिल दहल जाते थे। युद्ध के मैदान में लक्ष्मण जी जब आग बबूला होते थे तो बड़े बड़े राक्षसों के पैर उखड़ जाते थे। उन्होंने लंका युद्ध में रावण के भाई प्रहस्त, महाबली अतिकाय और अनगिनत राक्षस सेनापतियों को धूल चटा दी थी। लेकिन लक्ष्मण जी के जीवन की सबसे महान और असंभव जीत थी रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद का वध करना। मेघनाद को वरदान था कि उसका वध केवल वही योद्धा कर सकता है जिसने लगातार 14 वर्षों तक ना तो भोजन किया हो, ना नींद ली हो और ना ही किसी स्त्री का मुख देखा हो। लक्ष्मण जी ने भाई धर्म और प्रभु श्री राम की सेवा में 14 वर्षों तक जागते रहकर इस कठिन प्रतिज्ञा का पालन किया था। निकुंभिला यज्ञशाला में जब मेघनाद अपनी तांत्रिक शक्तियों को जगा रहा था तब लक्ष्मण जी ने वहां पहुंचकर उसकी ईंट से ईंट बजा दी और बेहद घनघोर युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। लक्ष्मण जी के इसी शौर्य के कारण उन्हें रामायण का सबसे घातक योद्धा माना जाता है। नंबर 6, किष्किंधा नरेश राजा बाली। सामने जो भी आया उसका बलि छीन लिया। उसने महाबली रावण को भी घुटनों पर ला दिया। इंद्रदेव के पुत्र और किष्किंधा के राजा बाली की शक्ति का किस्सा पूरे ब्रह्मांड में मशहूर था। बाली एक ऐसा अजय योद्धा था जिसे कोई भी सामने से युद्ध करके नहीं हरा सकता था। ब्रह्मा जी ने बाली को एक ऐसा चमत्कारी वरदान दिया था जो उसकी शक्ति को 100 गुना बढ़ा देता था। वरदान के मुताबिक जो भी योद्धा बाली के सामने द्वंद्व युद्ध करने के लिए आता था उसकी आधी शक्ति अपने आप खिंचकर बाली के शरीर में समा जाती थी। इस वरदान की वजह से बाली के सामने आने वाला योद्धा पल भर में कमजोर हो जाता था और बाली उसे आसानी से नाकों चने चबा देता था। जब रावण अपनी अदम्य शक्ति के नशे में चूर होकर बाली को ललकारने किष्किंधा पहुंचा तब बाली पूजा कर रहे थे। रावण ने पीछे से हमला करने की कोशिश की लेकिन बाली ने पलक झपकते ही रावण को अपनी कांख में दबा लिया। बाली की ताकत इतनी भयानक थी कि उन्होंने रावण को पूरे 6 महीने तक अपनी कांख में दबा कर रखा और चारों समुद्रों की परिक्रमा करते रहे। रावण जैसा विश्व विजेता बाली के सामने चूहे की तरह तड़पता रहा और अंत में उसने रोते हुए बाली से अपनी जान की भीख मांगी और उसे अपना मित्र बना लिया। बाली को हराना किसी के बस में नहीं था, इसलिए प्रभु श्री राम को भी पेड़ के पीछे छिपकर बाली पर बाण चलाना पड़ा था। नंबर 5, अति महारथी मेघनाद। मायावी युद्ध का वो एक लौता सिकंदर था। इंद्र को हराने वाला वो महाक्रूर समंदर था। रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद, जिसे संसार इंद्रजीत के नाम से भी जानता है, रामायण काल का एक लौता ऐसा योद्धा था जिसे अति महारथी की उपाधि प्राप्त थी। उसकी शक्ति और मायावी विद्याएं इतनी घातक थीं कि साक्षात देवराज इंद्र भी उसके सामने टिक नहीं पाए थे। मेघनाद ने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्रदेव को परास्त किया और उन्हें बंदी बनाकर लंका ले आया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने खुद आकर उसे इंद्रजीत का नाम दिया। मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो तंत्र मंत्र और काले जादू का बहुत बड़ा ज्ञाता था। वह बादलों की ओट में छिपकर युद्ध लड़ता था, जहां से उसके तीर तो दिखाई देते थे लेकिन वो खुद अदृश्य रहता था। सबसे भयानक बात यह थी कि मेघनाद के पास ब्रह्मांड के 3 सबसे विनाशकारी अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र। इतिहास में ऐसा कोई दूसरा योद्धा नहीं हुआ जिसके पास ये तीनों महाअस्त्र एक साथ मौजूद रहे हों। युद्ध के मैदान में उसने अपनी मायावी शक्ति से एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया था और दूसरी बार लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चलाकर उन्हें मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया था। मेघनाद का खौफ वानर सेना पर इस कदर था कि जब वो रथ पर सवार होकर आता था तो सेना अपनी जान बचाकर भागने लगती थी। नंबर 4, लंकापति रावण। 10 दिशाओं में जिसका खौफ और परचम लहराता था, काल भी जिसके डर से थर थर कांप जाता था। रामायण का मुख्य खलनायक लंकापति रावण केवल एक क्रूर राक्षस नहीं बल्कि परम ज्ञानी
प्रकांड पंडित, चारों वेदों का ज्ञाता और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। रावण की शक्ति इतनी अपार थी कि उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान पा लिया था कि कोई भी देवता, असुर, गंधर्व या यक्ष उनका वध नहीं कर पाएगा। घमंड के मारे रावण ने इंसानों और वानरों को तुच्छ समझकर उनका नाम वरदान में नहीं मांगा, जो बाद में उसकी मौत का कारण बन गई। रावण के शौर्य का परचम दसों दिशाओं में लहराता था। उसने यमराज को युद्ध में हराकर परास्त कर दिया था और नवग्रहों को बंधक बनाकर अपने सिंहासन के पायों में बांध रखा था, ताकि वो रावण की मर्जी के बिना अपनी जगह से हिल भी न सके। रावण के पास 10 सिर थे, जो उसके अथाह ज्ञान और मानसिक शक्ति के प्रतीक थे। जब रावण अपने 20 हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध के मैदान में उतरता था तो धरती डगमगाने लगती थी। उसने कैलाश पर्वत को अपनी उंगलियों पर उठा लिया था। युद्ध के मैदान में रावण को लोहे के चने चबाने जैसी चुनौती देना किसी के बस की बात नहीं थी। उसने अपनी ताकत के बल पर सोने की लंका खड़ी की थी और पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया था। नंबर 3, भगवान परशुराम। परशु उठा जब हाथ में तो कांप उठी ये धरती सारी। दुष्टों का संहार करने आए विष्णु के अवतारी। भगवान विष्णु के छठे अवतार परम पूज्य भगवान परशुराम जी रामायण काल के एक ऐसे प्रलयंकारी योद्धा हैं जिनकी बराबरी करने की सोच भी कोई नहीं सकता था। यद्यपि उन्होंने राम रावण के मुख्य युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन रामायण काल में उनकी उपस्थिति और उनका प्रभाव अत्यंत गहरा था। जब राजा जनक के दरबार में माता सीता के स्वयंवर के दौरान भगवान शिव का पिनाक धनुष टूटा, तब उसकी भयंकर टंकार सुनकर भगवान परशुराम जी क्रोध में लाल पीले होते हुए वहां पहुंचे थे। उनके हाथ में हमेशा रहने वाला दिव्य परशु यानी फरसा साक्षात काल का रूप था। भगवान परशुराम जी के क्रोध से तीनों लोग कांपते थे। उन्होंने इस पृथ्वी से अहंकारी, अत्याचारी और दुष्ट क्षत्रिय राजाओं का एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार समूल नाश कर दिया था। उनके पास असीमित युद्ध कौशल और सभी दिव्य अस्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था। वे अमर हैं और उनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव से युद्ध कला की शिक्षा ली थी। जब परशुराम जी युद्ध के मैदान में उतरते थे तो विपक्षी सेना का खून पानी बन जाता था और बड़े बड़े राजा अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं में छिप जाते थे। नंबर 2, परम भक्त हनुमान जी। राम नाम का रस पीकर जो महाबलशाली कहलाए, पूरी लंका को पल भर में जो राख बनाकर आए, भगवान शिव के 11वें रौद्र अवतार और प्रभु श्री राम के सबसे अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज रामायण काल के सबसे शक्तिशाली और अजय योद्धाओं में दूसरे स्थान पर आते हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनीति के दाता हैं, जिसके कारण वो अपना शरीर एक चींटी से भी छोटा और एक विशाल पर्वत से भी बड़ा कर सकते थे। उनके पास असीमित शारीरिक बल था। बचपन में खेल खेल में उन्होंने चमकते हुए सूर्य देव को एक मीठा फल समझकर अपने मुख में निगल लिया था, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया था। लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी को मेघनाद का शक्ति बाण लगा और वो मूर्छित हो गए, तब वैद्य सुषेण के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए एक ही छलांग में हिमालय पहुंच गए। जब वो बूटी पहचान नहीं पाए तो उन्होंने अपनी असीम शक्ति के बल पर पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही अपने हाथ पर उठा लिया और लंका वापस आ गए। हनुमान जी की पूंछ में रावण के सैनिकों ने जब आग लगाई तो उन्होंने खेल ही खेल में सोने की लंका को मटिया मेट कर दिया और राख के ढेर में बदल दिया। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वो अकेले ही पूरी लंका की सेना का खात्मा पलक झपकते ही कर सकते थे, लेकिन वो प्रभु राम की मर्यादा और उनकी आज्ञा के पालन से बंधे हुए थे। नंबर 1, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। मर्यादा की मूरत जो धर्म का असली रूप है, तीनों लोगों के स्वामी जो न्याय के अनूप हैं, रामायण काल की सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान योद्धा स्वयं भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं। प्रभु श्री राम सर्वगुण संपन्न और ब्रह्मांड के इतिहास के सबसे बेहतरीन धनुर्धर हैं। उनके तर्कस से निकला एक एक बाण अचूक था, जो हमेशा राम बाण साबित होता था और अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। प्रभु श्री राम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने रावण या मेघनाद की तरह कभी भी किसी मायावी विद्या का सहारा नहीं लिया, बल्कि हमेशा शुद्ध धर्म, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलकर युद्ध लड़ा।
उनके पास ब्रह्मांड के सभी दिव्य और गुप्त अस्त्रों का पूर्ण ज्ञान था, लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत शांत और करुणामय था। जब समुद्र ने लंका जाने के लिए रास्ता देने से मना कर दिया, तब प्रभु श्री राम ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, साक्षात समुद्र देव थर थर कांपते हुए उनके चरणों में आ गिरे। प्रभु श्री राम के नाम में इतनी असीम शक्ति थी कि पानी पर फेंके गए भारी भरकम पत्थर भी तैरने लगे और राम सेतु का निर्माण हो गया। उन्होंने बिना किसी विशेष वरदान के केवल अपनी पराक्रम और न्याय के बल पर अजय माने जाने वाले लंकापति रावण की करोड़ों की दुष्ट सेना का समूल नाश कर दिया और अधर्म पर धर्म की विजय का चार चांद लगा दिया।